इतनी रीजन में PSIT से पूरा वहाँ तक पुल तक ऐसे या कोई लेना गिलास और कोल्ड ड्रिंक तो आदमी सोचता नशेबाज है। गिलास ढाबे पे ऐसे बाहर थोड़ी मेज पे रख के रखते हैं, पर यहाँ तो मैं हर जगह मिलेंगे। ये नशेबाजों का एरिया है पूरा, जितने ढाबे हैं सब में इस समय नशेबाजों दुनिया की बात है। सेटल हो गई। अब मेरे को दे दो बोल रही। हाँ मेरा गला जल रहा है। दाल चावल नहीं खाना चाहिए। ये शीशे क्यों खोल रहे हो? थोड़ा हवा यहाँ का महंगा देंगे, सब कानपुर से आते हैं यहाँ दारू पीने ढाबों में। हमें को पहला बेकार वाला सबसे पहले खोला। रात के बज रहे हैं 3 और अभी हम लोग आ गए हैं फिरोजाबाद के एक किसी ढाबे पे। कैसी है? हाँ इलायची टाइप की है। वृंदावन गेट जय हो। एकांतिक वाली नहीं बेटी है ये, सत्संग एकांतिक दर्शन प्रवेश हॉल में नहीं, एकांतिक दर्शन प्रवेश। ये देखो ये वाले महाराज जी हैं जो निकलने लगे हैं। कौन वाले? यहाँ से ये देखो, यहाँ हम लोग कानपुर से वृंदावन के लिए रात में 11 बजे निकले थे और सुबह 4:30 बजे हम लोग वृंदावन आ गए थे। हम लोग बीच में सिर्फ 10 मिनट के लिए रुके होंगे, 10 भी हम ज़्यादा बोल रहे हैं, 5 मिनट के लिए रुके थे। उसके बाद हम लोग 4:30 बजे आ गए। मेन हम लोग मम्मी की दीक्षा की वजह से आए थे, तो सबसे पहले मम्मी केली कुंज गई, फिर भैया सोवरी कुंड में भैया ने महाराज जी के दर्शन कर लिए। फिर उसके बाद हम लोग 9 साढ़े 9 बजे फ्री हो गए और सबसे पहले हम लोग बरसाना आ गए, वहाँ रेस्ट किया और 5 बजे हम लोग गहवर वन हम लोग 5 बजे चले गए थे। अब हम लोग आ गए हैं मान मंदिर। और यहाँ पर जब लास्ट टाइम हम अपने बर्थडे टाइम आए थे जून में, तब इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बट इस बार हम लोग मंडे को आए हैं तो यहाँ पे कुछ खास भीड़ नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, पूरा ही खाली है। और यहाँ पर मतलब 5 बज रहा है, फिर भी बहुत तेज़ गर्मी है। मार्च है और ऐसा लग रहा है कि जब हम जून में आए थे तब कम गर्मी थी और अभी ज़्यादा शुरू हो रही है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है ब्लॉग बनाने में कि कहीं बंदर ना आ जाए। और यहाँ पर तो वैसे यहाँ के बरसाना के मंदिर बहुत ज़्यादा, बरसाना के जो बंदर हैं वो बहुत ज़्यादा सीधे हैं, वो परेशान नहीं करते। इस बार वृंदावन आने का कोई प्लान नहीं था, पता नहीं कैसे राधा रानी ने कृपा कर दी और हम लोग को बुला लिया। मम्मी की तबीयत भी ख़राब थी और तबीयत थोड़ी नहीं, मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। राधे राधे। बहुत चौड़ा बना रहे हैं। ऊपर बकरी कैसे खा रही है। ये उतर रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं, कहाँ पर है दीदी हम लोग? मानगढ़ तो दूसरा था। हम लोग लास्ट टाइम मान मंदिर गए थे, तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि पहले क्या था, मोर मुकुट, जो भगवान जी जहाँ पे मोर बन के राधा रानी को मनाया था ना उन्होंने, तो वहाँ पर हम सब। ये देख लीजिए बिहाइंड द सीन, जो रील वायरल हो रही है ना, 1000 व्यूज जा रहे हैं, उसके पीछे ये है। हम लोग
हम लोग जा रहे हैं मोर कुटी, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने राधा रानी को मनाया था मोर बनकर। तो लास्ट टाइम हम लोग मान मंदिर गए थे, जहाँ पे वो राधा रानी जी रूठ के बैठ गई थी। तो और इस बार हम लोग आए हैं मोर कुटी, क्योंकि हम लोग दोनों एक जगह एक साथ जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम कम है। ऐसा बोलते हैं कि जो यहाँ पर घर बना लेता है ना, उनका खुद का घर जल्दी हो जाता है। तो देखिए सबने कितने ज़्यादा घर बनाए। हमने बरसाना में बनाया था। हम सोच रहे हैं हम भी, ये देखिए तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है किसी ने। वाह, जो रास्ता जा रहा है यही है मोर कुटी का मंदिर। वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए वहाँ का वीडियो। और वहाँ पे एक चीज़ है, हमने तो ड्रेस पहनी हुई थी, तो वहाँ पे जो पंडित जी थे वो कह रहे थे कि सर ढक के जाना ज़रूरी होता है। फिर दीदी गई थी, फिर दीदी जब वापस आ गई तब हमने किया, तब उनका दुपट्टा लिया और सर ढक के, वरना ऐसे वो हम लोग को मतलब हमको अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। आप लेकिन इस तरीके से यहाँ की जो शांति है ना, वो आप लोग फील कर सकते हैं। क्या बोले, कितना सुख है, कितना। ये हम लोग शॉर्टकट से आ रहे हैं, थोड़ा सा वैसा रिस्की है, बट इतना भी रिस्की नहीं, आराम से चला जा सकता है। इधर भी है, इधर भी है। यहाँ पे भी लोगों ने घर बनाए, मगर घर छोटे छोटे बना दिए हैं। अरे वो यहाँ छोटे हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम लोग नीचे जा रहे हैं और फिर वहाँ से गैवर बन जाएंगे। वाह, देखिए जो आवाज़ है, वाह वाह। हमें ऐसा क्यों लग रहा है हमने कैक्टस पहली बार देखा है। कुछ भी यहाँ बंदर नहीं है, और यहाँ के बंदर परेशान भी नहीं करते। बकरी भी थी, बंदर भी थे, कबूतर भी थे, तोता भी था, सब कुछ था, बट किसी ने परेशान नहीं किया। मैंने मोर देखने का मन है। हम लोग इस रास्ते से आए हैं। एक जिनसे पूछा था ना भैया ने, उन्होंने बताया था कि इधर से भी आ सकता है। हम लोग लॉन्ग रूट से चलो और चले। कपड़ा गीला हो रहा है, वैसे नहीं बैठना चाहिए मेरे साथ। इस वीडियो में हम कोई भी वॉइस ओवर नहीं करेंगे, जिससे आप फील कर सके मेरे। चलो तुम्हारी भी ले जाओ खड़ी। रुको,
दिस ब्लॉग डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ अ वॉइस ओवर। आप लोग अब इसको रियल वॉइस में सुनिए और महसूस करिए। वॉइस ओवर का कोई मतलब नहीं है। ये देखिए ये गहवर वन है, यहाँ पे जो भी है आप बस फील करिए। कभी ना, कहाँ गए लोग? दीदी दीदी बोलते हैं यहाँ पे ये जो लता पता जितने भी पेड़ है वो सब राधा रानी बन जाते हैं। पूरा बॉगन मिलिए जो है गुलाबी गुलाबी जो बॉगन मिलिए सुंदर लग रहा है। ब्रजनाथ हरे ब्रजराज हरे ब्रजनाथ हरे अब हम लोग रूम में खाना ले आए हैं और हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। दीदी मेरे लिए खीरा काट रही है। हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं बरसाने आई हुई हूँ। दिख रही हूँ? काले ही लग रहे हैं दीदी। यहाँ कोई लाइट नहीं है क्या? इतने काले आ रहे हैं। अब थोड़ा सा कुछ दिख रहा होगा आपको। कहाँ फोन का एंगल करें? मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं आराम सब अनसब्सक्राइब कर देंगे। मैं उनकी तरफ से सॉरी बोल रही हूँ, बट प्लीज मेरे को अनसब्सक्राइब मत करना। गाइस प्लीज इग्नोर हिम, अनसब्सक्राइब मत करना। गाइस ये मेरी दीदी है, ये मेरी मम्मी है जो बीमार पड़ी हुई है, और ये मेरे वीडियो खराब करने के लिए आए हैं। अब गाइस थोड़ी बात कर लेते हैं बैक कैमरे से। मैडम इन्फ्लुएंसर मैम, आपकी चेहरे का एक ग्लोइंग राज क्या है? मैं डॉट एंड क्री की क्रीम लगाती हूँ। मत लगाइए मैडम। धूप है कि ये क्या है कि आपके नेचुरल है ऐसी? मैम आप तो आपके ठीक है, आप ही क्यों ऐसी अंदर है? टीवी नहीं चल रहा तुमने यार वाकई में टीवी भी अब इनको देखने। गाइस ये लोग मुझे आपसे बात नहीं करने देंगे। देखिए गाइस मैंने आप लोग के लिए मेहंदी लगाई है।
लोग के लिए फोटो शूट भी कराया गया। गाइस चलिए बात कर लेते हैं। लोग मुझे सीरियसली बात नहीं करने देते हैं। हम लोग कल घर में बैठे हुए थे और मम्मी ने अचानक से बोला, मेरे घर में भी जाएगी ये वीडियो। अच्छा बता रही थी सीरियस है। हेलो गाइस। हाँ हमने ये सारी नहीं यार लोग बोलने नहीं देते हैं। हेलो गाइस, आज हम व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। यार ये लोग हमको व्लॉग नहीं बनाने दे रहे हैं। तो हुआ ये था कि हम लोग कल 11 बजे वृंदावन के लिए निकले थे और हम लोग आ गए थे यहाँ पे कितने बजे, 4:30 बजे आए थे। हम लोग की जर्नी बहुत स्मूथ रही थी, कहीं कुछ रुकना नहीं था, बस आराम से हम लोग टाइम से वृंदावन आ गए थे। और क्योंकि मम्मी को 5 बजे उपस्थिति थी, मम्मी को एनी हाउ 5 बजे केली कुंज पहुँचना था। फिर मम्मी कह रही थी कि उनको नहाना भी है, ऑल्दो वो घर से नहा कर आई थी बट स्टिल उनको कह रही थी वो उनको नहाना है। फिर हम लोग जहाँ हमेशा रुकते हैं वहाँ मुद्गल आश्रम गए। वहाँ पे फिर उनसे बात करी कि हम लोग को स्टे नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ नहाना है और सिर्फ एक इंसान को नहाना है। तो उन्होंने नहाने के चार्ज लिए 100 रुपीज़ लिए। फिर उसके बाद मम्मी ने नहाया। नहाने के बाद 200 रुपये का नोट मम्मी ने दिया। और फिर हम लोग को लेट हो रहा था, फिर रिसेप्शन में कोई था नहीं तो हम लोग ऐसे ही चले आए। फिर दीदी और भैया कहते बताओ तुम लोग 200 रुपये छोड़ आए, 100 रुपये छोड़ आए, 100 रुपये छोड़ आए। एक्चुअली ये लोग बहुत ज़्यादा कंजूस टाइप के हैं इसलिए तो इन लोगों। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हम लोग मम्मी केली कुंज चली गई। फिर हम लोग ने क्या किया, फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चलते हैं महाराज जी के दर्शन करने। हम लोग को भैया से पूछा था कि इंक्वायरी करके, मतलब वहाँ पे जो वो बनता है ना, क्या बोलते हैं जहाँ पे वो बैठे थे, हाँ जहाँ पे वो इंक्वायरी के लिए बैठे थे, वो स्टॉल क्या बोलते हैं, मतलब जहाँ इंक्वायरी होती है केली कुंज की, वहाँ से उन्होंने पूछा। तो इन्होंने पूछा नहीं, बस देख के बोल दिया कि 6 बजे आते हैं महाराज जी। अब हम लोग पैदल कहाँ महाराज जी आते हैं दीदी बताओ। हाँ महाराज जी सोवरी कुंड आते हैं। तो महाराज जी की अब दर्शन सोवरी कुंड से देते हैं। तो हम लोग पैदल सोवरी कुंड पहुंच गए। अच्छा लग रहा था, पत्ते वहाँ पे मटके में चाय मिल रही थी मतलब। और हम लोगों ने क्या किया, अपना फ़ोन वॉलेट सब कुछ कार में रख दिया था और हम लोग ऐसे ही चले गए थे। हम लोगों को लग रहा था 5 बज रहा है, 1 घंटे में हम लोग के दर्शन हो जाएंगे महाराज जी को। हम लोग को जैसे ही हम लोग वहाँ गए, फिर देखा 5:30 बज गए, 6 बज गए, अभी महाराज जी नहीं है। तो पता चला वहाँ महाराज जी 7:30 बजे दर्शन देते हैं। हाँ मेरे ब्लॉग में कॉपीराइट आ जाएगा। फिर 7:30 बजे महाराज जी के दर्शन किए हम लोगों ने। और महाराज जी के दर्शन नहीं किए हम लोग, 6:30-7 बजे तक हम लोग वहाँ पे वेट करते रहे। फिर मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी का फ़ोन केली कुंज मतलब कि आश्रम में जाने से पहले आपका फ़ोन ऑफ कर दिया जाता है। और हम लोग को ये डाउट हो रहा था कि कहीं मम्मी के फ़ोन में रिचार्ज ना हो तो तुरंत मतलब हर 2 मिनट में भैया कॉल कर रहे थे मम्मी को चेक करने के लिए कि उनको कॉल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि वो रिचार्ज की वजह से कॉल ही ना कर पाए। हम लोगों ने ये दिमाग नहीं लगाया कि मम्मी को जब आश्रम जाना है, जब मम्मी को दीक्षा मिलेगी तो उसमें हम लोगों की सहमति होनी चाहिए। मतलब हम लोग की परमिशन भी वहाँ पे मैंडेटरी थी, इसीलिए हम लोग को हम लोग गए ही थे। और फिर जब लास्ट मोमेंट महाराज जी के सिर्फ 15 मिनट आने को बचे थे, फिर मम्मी का फ़ोन आया, कहा तुम लोग जैसे जहाँ भी हो तुरंत जल्दी आ जाओ। और फिर हम और दीदी इतनी तेज़ दौड़े वहाँ से, इतनी भीड़, एक तो मन नहीं करा, इतना वेट किया वहाँ, इतना सब कुछ वेट करने के बाद भी हम लोगों को जब दर्शन करने की बारी आई तो मम्मी के पास जाना पड़ा। फिर उसके बाद हम लोग की कार में ही वो पड़ी थी सैंडल वगैरह। तो हम लोग को इतने मोटे मोटे पत्थर होते हैं ना, वो बहुत जल्दी आए, बहुत चुप भी रहते हैं। फिर ऑटो, हम लोगों के पास कैश में से 40 रुपीज़ था। फिर जल्दी से एक ई-रिक्शा किया, ई-रिक्शा वाला बोले 100 रुपीज़। अब हम लोग के पास ना फ़ोन है कि ऑनलाइन पेमेंट कर दें, हम लोग के पास सिर्फ 40 रुपीज़। तो दीदी ने कहा तुम बस चलो। तो हमने कहा कार की चाबी भी नहीं है ना कि हम लोग वहाँ से निकाल के इनको पेमेंट कर देंगे। तो दीदी ने कहा मम्मी के पास होंगे। फिर गए, मम्मी से पैसे लेकर के उनको दिए। एक तो वो भी इतने 100 रुपये मांग रहा था ज़रा सी देर का, चलो वो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मम्मी के पास गए, फिर मम्मी को दीक्षा के लिए बोला गया। फिर बाद में पता चला कि दीदी तो रुक नहीं सकती है, तो उन्होंने कहा कि फिर मेरा रहना वो मैंडेटरी है वहाँ पे।
फिर उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे तक मम्मी को दीक्षा वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उन्होंने बोला कि आपको फ्राइडे, हाँ इनको फीवर था, ये देखिए गाइस इनको फीवर भी है, बट दीक्षा का भूत इन पे इतना सवार था कि ये फीवर में आई हैं। अभी भी इनको गाइस फीवर है, ऐसा नहीं कि फीवर नहीं है, अभी भी इनको पसीना आ रहा है। सबको लग रहा होगा हम लोग घूम रहे हैं, बट घूम नहीं रहे, मम्मी को दीक्षा की वजह से आए हैं, बीमार है। फिर उसके बाद हम फिर क्या बता रहे थे, हाँ फिर मम्मी का दीक्षा वाला, फिर दीक्षा के लिए वहाँ पे सखी ने बोला कि आपको आना है, कब आना है, आपको कल दिन में 3 बजे आना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे आना है। अगर मतलब कल जो भी होगा, अगर उसमें मम्मी पास हो गए तो फिर नेक्स्ट डे आना है। फिर उसके बाद फिर हम लोग 9:30 10 बजे हम लोग बरसाने के लिए आ गए। फिर वो वाला व्लॉग, मतलब जो भी क्लिप्स लिए हैं वो तो आपके पास है ही, आप वो व्लॉग में देख के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हम आगे ऐड करें कि बाद में, ये पता नहीं, तो आप लोग समझ जाना अपने हिसाब से।